हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस टॉपिक फर्स्ट। ओके, सो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में पहले कि व्हाट इज़ स्ट्रेस। तो हम लोग जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे एक ड्राइंग आपके सामने मैंने रखा है। एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रॉड हम लोग एक कंसिडर करेंगे। सो दिस इज़ अ 2D व्यू ऑफ इट। ओके, तो ये उसका क्रॉस सेक्शन हो गया और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन पे हम लोगों ने एक एफ फोर्स अप्लाई किया है और ये उसका लेंथ है रॉड का एल। ओके, ड्यू टू दिस फोर्स what changes going to be happen in this rod, we are going to see that. तो दिस इज़ द सेकेंड फिगर है। सेकेंड फिगर में ये जो हमारी सेकेंड फिगर है यहाँ पे हम लोग को क्लियर कटली दिख रहा है कि ये जो एक्चुअल लेंथ है स्टिल रिमेन एज इट इज़, बट उसके साथ वी गॉट सम एडिशनल लेंथ विच इज़ डेल्टा एल। एंड दिस डेल्टा एल इज़ नथिंग बट ड्यू टू डिफॉर्मेशन फोर्स। ओके, so I got the deformation in this block. This is my deformation I got in this block because of this force is called as a deformation force. Okay, so हम लोग ने क्या किया एक्चुअली, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ पे हम लोग ने फोर्स अप्लाई किया एंड ड्यू टू दैट फोर्स ये स्ट्रेस इंड्यूस हुआ इस रॉड में। ओके, और उस स्ट्रेस को कंपेंसेट करने के लिए यहाँ पे स्ट्रेन जनरेट हुआ। ओके, सो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन समझे। वो स्ट्रेस एक ऐसी वैल्यू होती है विच इज़ इंटरनली रेजिस्टिंग फोर्स होता है जो ये फोर्स को रेजिस्ट करेगा। ओके, एंड इफ इट इज़ नॉट इनफ देन इट इज़ फाइंड अ स्ट्रेन वैल्यू। ओके, सो फॉर्मूला वाइज हम लोग उसको देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सो हियर द स्ट्रेस is equal to force upon area. Okay, now force stand for deformation force. Okay, ये जो वैल्यू है हमारे डिफॉर्मेशन फोर्स, okay, which is a vector quantity. डिफॉर्मेशन फोर्स होता है F because हम लोग applying the force to deform that body, deform that object. Because of that we are applying the force, but where? At their cross sectional area. See, cross sectional area of an object. Okay, so stress is equal to force upon area. वेरी सिंपल फॉर्मूला है। ओके, और अगर इसकी ऐसा यूनिट की हम लोग बात करें तो फोर्स हम लोग का रहता है न्यूटन में। ओके, फोर्स न्यूटन में और एरिया रहता है हमारा mm स्क्वायर में। जो हमारा जो स्ट्रेस वैल्यू है वो बन जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट पास्कल। ओके, इसको हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। Okay, now next is strain. Okay, due to that force we got that deformation delta L, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा। तो ये strain what is a delta L. So ये मेरी change in length है, okay, to the actual length. तो अगर ये दोनों का मैं रेशियो फाइंड आउट करूँगा तो मुझे मिलेगा strain वैल्यू। सी, change in length and actual length. Okay, so ये जो है ये यूनिटलेस क्वांटिटी है स्ट्रेन, बिकॉज लेंथ और लेंथ दोनों भी mm में कंसिडर होंगे तो mm गेट कैंसल्ड। सो यहाँ पे यूनिट आएगा का नहीं आएगा। सो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है स्ट्रेन। दिस इज़ अ वेरी सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अभी हम लोग इसमें टाइप देखेंगे। जैसे हम लोग इसमें 3 टाइप्स आते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। सिमिलरली हमारा आएगा टेंसाइल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेन। मतलब वो स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन वैल्यू भी आएगी कि स्ट्रेस को कंपेंसेट करने के लिए स्ट्रेन आएगा, बिकॉज स्ट्रेस दे रहा है तो स्ट्रेन तो आना ही है। ओके, लाइकवाइज सो मूव फॉरदर। यहाँ पे फर्स्ट टेंसाइल स्ट्रेस। सो व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेस इज व्हाट। टेंसाइल स्ट्रेस अगर हम लोग को देना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा जो प्लेन है यहाँ पे आई टेक वन क्यूब। ओके, और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर एक मैंने फोर्स सेम एफ फोर्स अप्लाई किया। ओके, देन व्हाट इज गोइंग टू बी चेंज, ये मेरा जो लेंथ है वो यहाँ पे चेंज हो गया। ओके, जो मेरा एक्चुअल लेंथ था और एल था यहाँ पे चेंज हो गया होगा अगेन एफ।
तो इसमें मेरा क्या हो जाएगा F प्लस डेल्टा एल, सॉरी ये मेरा प्लस साइन है, F प्लस डेल्टा एल, सॉरी माय मिस्टेक। ओके, ये मेरा फर्स्ट फोर्स है या प्लेन है, यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और ये जो है मेरी लेंथ है। ओके, सो यहाँ पे मुझे चेंज इन लेंथ मिलेगी और ये चेंज इन लेंथ मतलब टोटल लेंथ क्या होगी मेरी L प्लस डेल्टा एल, बरोबर। ड्यू टू दिस फोर्स मुझे ये चेंज इन लेंथ मिल रही है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। ओके, सो टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला रिमेन सेम, वही रहेगा। सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस कैसे दिया जाता है, इट इज़ एप्लीकेबल टू ओनली सिंगल प्लेन। अगर एक वन प्लेन को हम लोग अंडर फोर्स रखेंगे, अंडर लोड रखेंगे, तो जो भी मुझे स्ट्रेस मिलेगा और स्ट्रेन वैल्यू मिलेगी वो मेरी रहेगी टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, फॉर एग्जांपल मैं ये वाले फेस पे, इसके बैक साइड वाले फेस पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो भी मेरा वो टेंसाइल के कंसिडर में आ जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो भी टेंसाइल में आ जाएगा। ओके, सो उसको कहते हैं हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगर नेक्स्ट पॉइंट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेस। सो वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे पूरे सरफेस जितने भी प्लेन्स हैं हमारे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बैक साइड, बॉटम साइड, दिस साइड, सो फ्रॉम द ऑल द फेसेस आई एम गोइंग टू अप्लाई द फोर्स एंड ड्यू टू दैट माई वॉल्यूम गोइंग्स टू बी चेंज। देखो यहाँ पे ये ए नंबर वाला जो ब्लॉक है वो काफ़ी बिग था साइज में और ये वाला बी वाला है उसका साइज कम हो गया, मीन्स वॉट वॉल्यूम गोइंग्स टू बी रिड्यूस ईयर। सो हम लोग इसको करेंगे वॉल्यूम स्ट्रेस। ओके, यहाँ पे ड्यू टू फोर्स एफ, हर जगह पे मैंने कांस्टेंट फोर्स एफ अप्लाई किया है, बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट द फिगर नंबर बी, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन। तो सेम आएगा, चेंज इन लेंथ हो गई है यहाँ पे, चेंज इन वॉल्यूम आ गया है तो ये वॉल्यूम स्ट्रेस हो जाता है, चेंज इन लेंथ रहेगी तो टेंसाइल स्ट्रेस हो जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज शियर स्ट्रेस। सो शियर स्ट्रेस में क्या होता है, शियर स्ट्रेस इज वेरी अगेन सिंपल कॉन्सेप्ट, पर ये थोड़ा सा अलग होता है वो टेंसाइल एंड वॉल्यूम में से, बिकॉज यहाँ पे देखो ये मेरा क्यूब है। ओके, क्यूब का मैंने अगेन 2D व्यू लिया है यहाँ पे, और ये वाली जो एज है मेरी, ये वाली एज, इसको मैंने फिक्स किया है। ओके, ग्राउंडेड है ये, और यहाँ पे ये जो टॉप एज है यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई करूँगा। तो बिकॉज ऑफ दिस ये देखो मेरी यहाँ पे चेंज इन शेप हो गया है। तो कितना चेंज आ गया है, तो उसके लिए हम लोग पहले कंसिडर करेंगे यहाँ पे मेरी ये जो क्यूब की लेंथ है एल। ओके, तो वही लेंथ यहाँ पे भी मैं कंसिडर करूँगा एल। ओके, और ये जो डिफॉर्मेशन मिला है मुझे ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक का, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक का, वो मेरा रहेगा डेल्टा एल। अगेन सेम, बिकॉज चेंज इन लेंथ है, ज़्यादा बड़ा डिफ्लेक्शन नहीं है, काफ़ी छोटा सा डिफ्लेक्शन होता है, वो डेल्टा एल से डिनोट किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जो मेरी एक्चुअल न्यूट्रल लाइन है, यहाँ पे मेरी डिफॉर्मेशन लाइन है। सो ये जो एंगल क्रिएट हो गया उसको हम लोग कहेंगे थीटा एंगल और शियर एंगल। ओके, थीटा से डिनोट किया जाता है, उसको हम लोग कहेंगे शियर एंगल। ओके, तो इसका अगर हम लोग डिफॉर्मेशन निकाले तो क्या आएगा, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। ओके, ये जो स्ट्रेन वैल्यू है मुझे टेंस अपना शियर स्ट्रेन मिलेगा डेल्टा एल बाय एल, विच इज़ इक्वल टू वॉट, टेन थीटा, बरोबर है ना, टेन थीटा ही आएगा ना। देखो टेन का क्या आता है हम लोग का, ये फ्रंट ये वाला एंड ये बाजू वाला, बरोबर, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, बरोबर। तो टेन थीटा का फॉर्मूला में आ जाएगा डेल्टा एल बाय एल विच इज़ इक्वल टू टेन थीटा। ओके, सो ये मेरा हो जाता है शियर स्ट्रेन, फॉर्मूला हो जाता है मेरा शियर स्ट्रेन के लिए। और शियर स्ट्रेस का अगेन सेम फॉर्मूला, जितना हम लोग फोर्स अप्लाई करें और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हुक्स लॉ। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है, क्या है यहाँ पे उसका डेफिनेशन कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ओके, मीन्स व्हाट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। सो अभी यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे एक स्प्रिंग का। दिस इज़ अ बेस्ट एग्जांपल। ओके, ये मेरी एक्चुअल स्प्रिंग है। ओके, ये मेरी एक्चुअल स्प्रिंग है। अभी ये स्प्रिंग को मैंने क्या किया, एक वेट ऐड किया यहाँ पे।
ओके, जिसका वैल्यू है एफ। ओके, एफ उसका वैल्यू है, मतलब ये जितना इसका लोड रहेगा उतना फोर्स नीचे आएगा और वो वैल्यू कहेंगे हम लोग एफ। ओके, फोर्स, उतना फोर्स मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। सो ड्यू टू दैट स्प्रिंग गोइंग्स टू बी एक्सटेंड, ओके, बाय एक्स। ओके, डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस है, मेरी जो स्प्रिंग है मेरी एक्सटेंड हो गई है, एक्सटेंशन आ गया स्प्रिंग में। ओके, अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एफ वैल्यू जो है मेरी, फोर्स कैसे आया। ये जो मैंने बोला कि एक डेड वेट यहाँ पे मैंने अटैच किया है, उसका एक मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी 9.81 हम लोग ऐड करेंगे तो उससे मुझे फोर्स मिल जाएगा। इसका फोर्स कितना है डेड वेट का, उतना फोर्स ये स्प्रिंग पे दे रहा है, तो ड्यू टू दैट मेरा स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन, ये जो एक्चुअल एंड पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ से अभी वो एंड पॉइंट मेरा यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, तो जो डिफ्लेक्शन है ओके वो मेरा x है, x इज माई डिफ्लेक्शन विच इज़ इन mm। ओके, mm में रहेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अभी what Hooke's law said कि stress is directly proportional to the strain, मीन्स वॉट, अभी जितना मैंने फोर्स दिया इतना मुझे डिफ्लेक्शन है, ये फोर्स के लिए मुझे इतना डिफ्लेक्शन है। अभी मैं फोर्स को अगर डबल कर दूँ, मतलब 2 डेड वेट लगा दूँ, मीन्स वॉट, मेरा वो जो फोर्स है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 टाइम फोर्स। ओके, सो ड्यू टू दिस 2 टाइम फोर्स मुझे डिफ्लेक्शन भी 2 टाइम्स मिलेगा। सो सिमिलरली अगर मैं फोर्स को यहाँ पे और एक डेड वेट लगा दूँ तो मेरा 3 टाइम होगा, तो मेरा डिफ्लेक्शन यहाँ पे 3 टाइम हो जाएगा, 3 टाइम एक्स हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है, जितना मैं स्ट्रेस दूंगा उतना मुझे डिफ्लेक्शन आएगा। सो ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? तो उसे हम लोग कहेंगे हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ यही कहता है कि मेरा जो फोर्स है जो मैं स्प्रिंग पे दे रहा हूँ वो मेरे डिफ्लेक्शन के साथ प्रोपोर्शनल रहेगा ऑलवेज। ओके, एंड व्हाट इज़ दिस के, अभी ये इसमें जो के है इसको हम लोग कहेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट इसको कहते हैं। और अगर मैं एक्चुअल फार्मूला में जाऊँ, एक्चुअल फार्मूला अगर मैं बोलता हूँ ना कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का, सो ये मेरा स्ट्रेस है डिवाइडेड बाय स्ट्रेन आता है इज इक्वल टू ई आता है, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको कहेंगे हम लोग। स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन को क्या कहेंगे? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सिंपल। अभी यहाँ पे ही हम लोग का एक और एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा इलास्टिसिटी का। ओके, इलास्टिसिटी मीन्स व्हाट? इलास्टिसिटी मतलब क्या हो रहा है कि अभी ये मेरी स्प्रिंग है। ओके, ये स्प्रिंग है। ओके, ये स्प्रिंग को मैंने फोर्स दे रहा हूँ तो मुझे डिफ्लेक्शन मिल रहा है। डबल दे रहा हूँ, डबल आ रहा है। ट्रिपल दूंगा, ट्रिपल आएगा। ओके, सो मैं जितना फोर्स देगा बट वन टाइम देर इज़ अ वन पॉइंट, मीन्स वॉट, जितना फोर्स दे रहा हूँ उतना डिफ्लेक्शन आ रहा है। ओके, मीन्स वॉट, जितना स्ट्रेस पे मुझे स्ट्रेन मिल रहा है। ओके, बट एक टाइम ऐसा रहेगा कि जहाँ पे मैं स्ट्रेस दूंगा और मुझे स्ट्रेन वैल्यू ज़्यादा आ जाएगा। मीन्स वॉट, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी स्प्रिंग है। ओके, स्प्रिंग को मैं एक्सटेंड किया। ओके, दिस इज़ माई स्प्रिंग। ओके, यहाँ इसको मैंने एक्सटेंड किया फर्दर, ये यहाँ तक। सो ये मेरी एल थी और ये अभी बन के मेरी समझो 2L हो गई ड्यू टू फोर्स। ओके, अगर मैं वो फोर्स निकाल देता हूँ तो मेरी स्प्रिंग जो है अगेन बैक करेगी और ये ओरिजिनल शेप ले लेगी L। ओके, बट मैं कुछ ऐसा लोड अप्लाई कर दूंगा कि उसके बाद क्या होगा कि वो परमानेंटली सेट हो जाएगी। परमानेंटली सेट हो जाएगी मीन्स इट नॉट गोइंग्स टू टेक और रिगेन देयर ओरिजिनल शेप। मीन्स वॉट, ये जो मेरी स्प्रिंग है ये ओरिजिनली ऐसी थी, मैं फोर्स देने के बाद ऐसे हो गई, बट मैं फोर्स जब निकालता था तो अगेन वो बैक टू दिस फॉर्म हो जाती थी। बट मैंने अभी ऐसा फोर्स अप्लाई किया कि मेरी जो स्प्रिंग है वो रिटर्न ये शेप में न आते हुए यही शेप में सेट हो गई है। दैट मीन्स वॉट, मेरा यहाँ पे स्ट्रेस वैल्यू एक्सीड हो गया है। दैट मीन्स वॉट, जो मेरा यंग मॉड्यूलस है वो मेरा फेल हो गया है यहाँ पे। मीन्स वॉट, मेरा जो फॉर्मूला जैसे हम लोगों ने कहा था कि स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग अपना मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये हमारा यंग मॉड्यूलस है। सो मॉड्यूलस इलास्टिसिटी ये कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट की वैल्यू रहती है, मतलब इतने स्ट्रेस के लिए इतना स्ट्रेन आते जाएगा। बट मैं एक सर्टेन वैल्यू के बियॉन्ड स्ट्रेस दूंगा तो मेरा स्ट्रेन वैल्यू फाइनली घट जाएगा या बढ़ जाएगा, डिपेंड ऑन दिस। ओके,
मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये कंसिडरेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू। सो हम लोग जब इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब वी कैन गेट दी क्लियर आइडिया ऑफ इट। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा इसमें तो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकते हो। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि पॉइजन्स रेशियो। अभी हम लोग ने अब तक कंसिडरेशन देखा कि एक ब्लॉक हम लोग ने लिया, जैसे टेंसल स्ट्रेस में देखा या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में देखा, और सिंपली फोर्स अप्लाई करते थे और देखते थे, और उसमें हम लोग को चेंज इन लेंथ मिल जाता था। बट एक्चुअली ऐसे नहीं होता। अगर मैं प्रैक्टिकल कंसिडरेशन में जाऊँ तो ये देखो, ये मेरा राउंड बार है। ओके, ये राउंड बार है। ओके, इसका मेरा लेंथ है एल। ये देखो, हम लोग ने जो सेकेंड स्लाइड जो हम लोग की थी, जहाँ पे हम लोग ने पहले ही एग्जांपल देखा था चेंज इन लेंथ, और जहाँ पे यहाँ पे हम लोग ने फोर्स अप्लाई किया था एफ। ओके, सो हम लोग ने सिर्फ देखा था लेंथ में कितना डिफरेंस आ रहा है। बट एक्चुअली प्रैक्टिकली अगर हम लोग जाएंगे, अगर मैं ये साइड को फिक्स कर दूंगा और ये साइड पे फोर्स अप्लाई करूंगा, तो क्या होगा, मेरा लेंथ के साथ साथ मेरा जो ये डायामीटर है डी, इट्स ऑल्सो गोइंग्स टू बी चेंज। ओके, सो ये मेरा बन जाएगा डेल्टा डी बोल सकते हैं, या इसको मैं स्मॉल डी भी कंसिडर कर सकता हूँ। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है। और मेरी जो लेंथ है, अगेन यहाँ पे जो लेंथ आएगी वो भी मेरी चेंज हो जाएगी, दैट इज़ एल प्लस डेल्टा एल, ऐसे एल प्लस डेल्टा एल। सो यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो यही कहता है, व्हेन वी आर गोइंग्स टू एक्सटेंड रॉड। ओके, उसका वन एंड जब फिक्स रहेगा और अदर एंड को हम लोग हैंग, जो ये फ्री एंड है, इसको हम लोग अगर अंडर फोर्स रखेंगे एफ फोर्स में, तो क्या होएगा, उसके लेंथ के साथ साथ उसका डायमीटर भी गोइंग्स टू बी चेंज। ओके, सो उसका स्ट्रेस का वैल्यू चेंज हो जाता है। ओके, सो हम लोग का, अगर मैं उसका स्ट्रेस का वैल्यू हम लोग अगर डिफाइन करने जाए तो फोर्स आएगा, फोर्स इज इक्वल टू, ओके, ये स्मॉल डी जो डिफ्लेक्शन आया है, डी इंटू डी डिवाइडेड बाय, सॉरी माय मिस्टेक, फोर्स स्ट्रेन क्या आएगा इसका मेरा, डी डिवाइडेड बाय, ओके, डी डिवाइडेड बाय डी अपॉन जो मेरा लेंथ में चेंजेस आया ओ लेंथ। ओके, फिर इसको हम लोग सेट करेंगे तो मुझे इसका पॉइजन्स रेशियो मिल जाएगा। देयर इज़ नो फोर्स, सो पॉइजन्स रेशियो का जो फॉर्मूला है ये आएगा। हम लोग इसको क्या सेटअप कर देंगे तो हम लोग को एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो ये ऊपर निकल जाएंगे और ये नीचे आ जाएंगे। ओके, सो डी इंटू एल आएगा, तो फॉर्मूला बनेगा डी इंटू एल अपॉन कैपिटल डी इंटू चेंज इन लेंथ। ओके, ये मेरा हो गया पॉइजन्स रेशियो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल कंसिडरेशन में पॉइजन्स रेशियो हमेशा एप्लीकेबल होता है जब भी हम लोग मटेरियल सिलेक्शन करते हैं तभी। तो पॉइजन्स रेशियो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ यंग्स मॉड्यूलस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग ने अभी हुक्स लॉ में देखा था। यंग मॉड्यूलस टेंसाइल्स जब ट्रेस हम लोग अप्लाई करते हैं वहाँ पे एप्लीकेबल होता है अभी। तो यंग मॉड्यूलस को मैंने इलास्टिक मॉड्यूलस के टर्म्स में अभी आपको बताया था। ओके, सो अगर गाइज ये अगर टॉपिक में कुछ भी आपको डाउट रहेगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बिंदास बता दो। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।